हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम 8 मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ सोल आर्केटाइप के बारे में जानेंगे। जो आर्केटाइप्स होते हैं वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के रफली डिफाइंड ग्रुप्स होते हैं। आर्केटाइप्स को स्टडी करने से हमें अपने आप को बेटर वे में जानने का एक अंडरस्टैंडिंग मिलता है, एक न्यू लेयर ऑफ परसेप्शन हमारे अंदर ओपन अप होता है। जब हम एक जैसे कॉन्शियसनेस के ग्रुप्स को एक साथ स्टडी करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लिए ये आसान हो जाता है अपने आप को, अपने ट्रू सेल्फ को अच्छे से जान पाना और अपने ट्रू सेल्फ के साथ अलाइन कर पाना। तो आज इस वीडियो में मैं आपको 8 मोस्ट कॉमन सोल आर्केटाइप्स के बारे में बताऊंगी। इन सोल आर्केटाइप्स को सुनने के बाद आप ये डिसाइड कर सकते हो कि किस आर्केटाइप में आप फॉल करते हैं या कौन सा ऐसा सोल आर्केटाइप है जो आपको बेस्ट डिस्क्राइब करता है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। जो हमारा पहला सोल आर्केटाइप है वो है द सर्वर और द केयर गिवर। केयर गिवर्स और सर्वर आर्केटाइप के जो लोग होते हैं वो हमेशा अपने से पहले दूसरे लोगों को रखते हैं। ये खुद को प्रायोरिटी नहीं देते हैं और खुद से ज़्यादा प्रायोरिटी ये दूसरे लोगों को देते हैं, क्योंकि जो इनका इनबिल्ट नेचर होता है वो बहुत कंपैशनेट होता है, बहुत ही इमोशनल होते हैं इस आर्केटाइप के लोग, और ये एवर रेडी रहते हैं दूसरे लोगों की हेल्प करने के लिए। यहाँ तक कि कई बार ये दूसरे लोगों की हेल्प करने से पहले उसके क्या प्रॉस हैं और क्या कॉन्स हैं वो भी नहीं सोचते हैं। तो कभी कभी इनके इस गुड नेचर की वजह से, इनका ये जो कंपैशनेट नेचर है उसकी वजह से, ये लोग अपने ही गुड नेचर की वजह से बहुत सफ़र करते हैं, क्योंकि इनके आसपास के लोग जो होते हैं वो इजीली इनकी जो एवर रेडी नेचर टू हेल्प है उसको सेंस कर लेते हैं, और इनके अंदर का जो एक ईगरनेस है लोगों को सर्व करने का और लोगों की हेल्प करने का, उसको इनके आसपास के लोग सेंस कर लेते हैं और इनका फ़ायदा उठाते हैं, इनको मैनिपुलेट करते हैं और इनको अपने अकॉर्डिंगली यूज़ करते हैं। तो इस सोल आर्केटाइप की जो वीकनेस होती है वो ये होती है कि इन्हें अपने बाउंड्रीज़ मेंटेन करना नहीं आता है। इनके बाउंड्रीज़ जो होते हैं वो बहुत वीक होते हैं। ये खुद को प्रायोरिटी नहीं देते हैं। इन्हें लगता है कि अगर ये खुद को प्रायोरिटी पे रखेंगे, अगर ये खुद को फर्स्ट प्लेस पे रखेंगे तो जो लोग हैं उनके सामने जो इनका सेल्फ इमेज है वो डाउन हो जाएगा। तो ये इनकी वीकनेसेस होती हैं। इनका जो चैलेंज होता है वो ये होता है कि इन्हें लाइफ में सबसे बड़ा लेसन और चैलेंज ये सीखना होता है कि कभी कभी हमें अपने आप को एक स्टेप बैक करके दूसरे लोगों को उनकी लाइफ का कंट्रोल उनके हाथ में खुद लेने देना होता है, ताकि उन्हें उनकी लाइफ के लेसन्स समझ में आएँ और वो उन लेसन्स से ग्रो करके खुद इवॉल्व हो सकें। सर्वर्स को ये समझना चाहिए कि कभी कभी जो बेस्ट सर्विस हम कर सकते हैं वो है दूसरे लोगों को खुद उनकी जर्नी को डिकोड करने देना, लोगों को खुद उनकी जर्नी को फिगर आउट करने देना, ताकि वो सीख पाएँ उनके जो लेसन्स हैं, उनकी जो वीकनेसेस हैं, उनसे वो खुद सीख पाएँ और खुद इवॉल्व हो पाएँ। समटाइम्स कभी कभी ये जो सर्वर आर्केटाइप है वो दूसरे लोगों की जर्नी में इंटरैक्ट करने की वजह से अपने आप को बहुत गिल्टी फील करते हैं। तो आपको बाउंड्रीज़ मेंटेन करना सीखना है, अपने आप को प्रायोरिटी पे रखना सीखना है, अपना जो सेल्फ केयर है और जो सेल्फ वर्थ है उसको रियलाइज़ करना है, और लोगों को उनकी जर्नी को खुद फिगर आउट करने दें। लोगों को कई बार उनके जो लेसन्स हैं, उनका जो इमोशनल वर्क है वो खुद करने दें। उनका इमोशनल वर्क जो है, उनका पैकेज जो है वो आप क्लीन आउट नहीं कर सकते। तो आपको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, और जैसे ही आप इन चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे आप देखेंगे कि आप अंदर से बहुत रिलैक्स्ड फील करेंगे, आप अपने आप को बहुत पावर में फील करेंगे, और
अपने इनर सेल्फ में आप कंप्लीटली एक पीस फील करेंगे। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्केटाइप की तरफ, जो है द क्रिएटिव फ्री स्पिरिट। जैसे कि इस पिक्चर से हमें जो वाइब्स मिल रहे हैं, कितने वाइब्रेंट वाइब्स हमें मिलते हैं इस पिक्चर को देखने से, उसी तरीके से होते हैं हमारे क्रिएटिव फ्री स्पिरिट आर्केटाइप के लोग। बहुत ही क्रिएटिव एंड मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटीज़ होती हैं। इनका लाइफ को देखने का जो नज़रिया होता है वो कुछ इस तरीके का होता है कि ये लाइफ को एक वाइट कैनवास की तरह देखते हैं, जिसके ऊपर इन्हें अपने ब्यूटीफुल कलर्स को बिखेरना होता है और अपनी लाइफ को एक अपने फ्लो में ये जीना पसंद करते हैं। इस तरीके के आर्केटाइप जो होते हैं वो बहुत आर्टिस्टिक होते हैं। ये बहुत अच्छे राइटर्स हो सकते हैं, बहुत अच्छे पेंटर्स हो सकते हैं, बहुत बढ़िया म्यूजिशियन होते हैं, डांसर हो सकते हैं, पोएट, एक्टर्स हो सकते हैं, गाइड्स हो सकते हैं। तो इनका जो क्रिएटिव टैलेंट और स्किल है वो इस लेवल का होता है कि इट कैन लाइटन अप द एंटायर वर्ल्ड। इन लोगों की एक खासियत होती है कि ये अपने कोर से बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक होते हैं, ओरिजिनल होते हैं, और अपनी ओरिजिनलिटी की वजह से, अपनी ऑथेंटिसिटी की वजह से ये लोगों को इंस्पायर करते हैं। लोग इनकी तरफ इनकी ओरिजिनलिटी की वजह से खिंचे चले आते हैं, क्योंकि इनके जो वाइब्स होते हैं वो इतने ज़्यादा वाइब्रेंट नेचर के होते हैं ये लोग, कि जहाँ कहीं भी ये जाते हैं पूरे माहौल में इनके वाइब्स फैल जाते हैं, रेडिएट हो जाते हैं, और लोग ऑटोमेटिकली ही इनसे बात करना पसंद करते हैं, इनको अटेंशन देना पसंद करते हैं। अब बात करते हैं क्रिएटिव फ्री स्पिरिट के वीकनेसेस के बारे में और चैलेंजेस के बारे में। तो क्रिएटर्स का सबसे बड़ा चैलेंज, वीकनेस जो होता है वो होता है इनका परफेक्शनिज़म। जी हाँ दोस्तों, क्रिएटिव फ्री स्पिरिट्स जो होते हैं वो इतने टैलेंटेड होते हैं कि ये अपने आप के साथ ही एक्सपेक्टेशंस रखते हैं परफेक्शनिज़म की। इन्हें कोई भी टास्क, कोई भी प्रोजेक्ट या जो भी इनकी क्रिएटिविटी है उसमें इन्हें अपना 100% एफ़र्ट और अपना परफेक्शन डालना बहुत अच्छा लगता है। जब तक इन्हें वो परफेक्शन वाली फील नहीं आएगी अपने काम से, तब तक ये उस काम के साथ स्टक रहेंगे, तब तक ये मूव ऑन नहीं करेंगे। तो ये चीज़ इनकी एक तरीके से वीकनेस भी है, और यही इनकी एक परफेक्शनिज़म वाली जो टेंडेंसी है वो कई बार इन्हें जो रियल जो ब्यूटी है आर्ट का, जो रियल एन्जॉयमेंट है क्रिएशन का, उसको फील करने से रोकती है। तो अगर ये क्रिएटिव फ्री स्पिरिट आर्केटाइप जो है वो अपने इस परफेक्शनिज़म और अपने आप के साथ ही जो उन्होंने हाई एक्सपेक्टेशन का बार सेट किया हुआ है, अगर इस चैलेंज को ये ओवरकम कर लें तो अदरवाइज़ इनका पर्सनैलिटी जो होता है बहुत वाइब्रेंट होता है, बहुत चार्मिंग होता है। और जैसे ही आप अपने इस वीकनेस को ओवरकम करेंगे, आप अपने आप को बहुत लाइट फील करेंगे और आपको लगेगा कि आपने बहुत सारा बर्डन रिलीज़ कर दिया है। नेक्स्ट हमारा जो आर्केटाइप है वो है द वॉरियर स्पिरिट। यस गाइस, तो वॉरियर स्पिरिट वो होते हैं जो कभी भी गिव अप नहीं करते हैं, द वन हु नेवर गिव्स अप। वॉरियर का डेफिनेशन ही ये होता है कि जो स्पिरिट कभी गिव अप ना करे, उन्हें हम वॉरियर स्पिरिट्स की कैटेगरी में रखते हैं। कोई भी चैलेंज हो, कोई भी टास्क हो, चाहे इनके सामने कितना ही बड़े से बड़ा चैलेंज आ जाए, लेकिन इनकी जो चैलेंज को फेस करने की टेंडेंसी होती है वो दूसरों से कई हज़ार गुना इनक्रेडिबल होती है। इनके अंदर एक इनक्रेडिबल सेंस होता है ब्रेवरी का, और इनकी जो सबसे अच्छी खासियत होती है वो ये होती है कि ये अपनी लिमिट्स को ब्रेक करने में बिलीव रखते हैं। ये अपनी लिमिटेशंस को पहचानते हैं और एवरी टाइम ये अपने कोकून को ब्रेक करते हैं। अपना वो जो खोल है, वो जो कोकून है जो इन्हें लिमिट करता है, जो इन्हें एक लिमिटिंग बिलीफ के अंदर बांध के रखता है, उसे ये ब्रेक करते हैं और इवॉल्व होते रहते हैं। ये हमेशा अपने लिए नए स्टैंडर्ड सेट करते हैं
और हमेशा अपने आप को एक बेटरमेंट की दिशा में लेके जाते हैं। अपने ओल्ड सेल्फ की तुलना में ये हमेशा हर सेकंड हर दिन एक नए एक कंप्लीटली एंटायरली न्यू बीइंग के फॉर्म में इमर्ज होते हैं। जो वॉरियर स्पिरिट्स होते हैं उनका कई बार ईगो डेथ हुआ होता है और कई बार इनका रीबर्थ होता है एज ए कम्प्लीटली न्यू एनर्जी, एज ए कम्प्लीटली न्यू बीइंग, मोर अवेयर, मोर कॉन्शियस। ये जो स्पिरिट होते हैं वॉरियर स्पिरिट्स, ये बहुत करेजियस स्पिरिट्स होते हैं और लेकिन इनके जो चैलेंजेस होते हैं वो भी दूसरों से कुछ डिफरेंट होते हैं। वॉरियर स्पिरिट्स के जो सबसे बड़े चैलेंज होता है वो होता है द मेन लेसन। जो सबसे बड़ा लेसन होता है और जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वॉरियर्स का, वो होता है लाइफ में बैलेंस को मेंटेन करना सीखना। और वॉरियर्स की जो वीकनेस होती है वो ये होती है कि जो वॉरियर स्पिरिट्स होते हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स को एक बड़े स्केल से देखते हैं। मतलब उसके सॉल्यूशंस जो हैं वो एक मैक्रो लेवल से सॉल्यूशंस को ढूंढते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक इनबिल्ट पावर होती है कि ये किसी भी सीन के, किसी भी सिचुएशन के एक ब्रॉडर पिक्चर को देख सकते हैं। तो जब इन्हें ये पता होता है कि किसी भी चीज़ का ब्रॉडर पिक्चर क्या है, तो कई बार ये खुद के साथ बहुत फोर्सफुल और बहुत हार्श बिहेव कर देते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है फ्रेंड्स। जितने भी वॉरियर स्पिरिट्स हैं, एक वॉरियर को ये जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कब उसे अपने आर्म्स पहनने हैं और कब उसे अपने आर्म्स को उतार के रखना है, कब उसे रेस्ट करना है, कब उसे सरेंडर करना है। और एक वॉरियर अगर लगातार लड़ता रहेगा, अगर उसके अंदर वो पावर ही नहीं है, अगर उसके अंदर वो जान ही नहीं है कि वो अपनी फ़ाइट को अच्छे से लड़ सके, तो फिर वो कैसे अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाएगा। इसलिए एक वॉरियर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो टाइम टाइम पर अपने आर्म्स को उतार के रखे और अपने आप को एक पीसफुल, एक रेस्टफुल और एक सरेंडर के स्पेस में लेके जाए। दूसरा इनका जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो होता है कि वॉरियर्स जो होते हैं वो हमेशा, क्योंकि ये बहुत करेजियस स्पिरिट्स होते हैं, तो इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे होते हैं। एक रोलर कोस्टर राइड जैसी इनकी लाइफ रही होती है। तो जब भी ये कुछ छोटा सा माउंटेन क्लाइंब करते हैं तो इनके सामने हमेशा एक नेक्स्ट बिग चैलेंज होता है। तो कहीं ना कहीं इनकी जो टेंडेंसी जो है अंदर से, वो कुछ इस तरीके की बन जाती है कि ये हमेशा एक नेक्स्ट बिग चैलेंज को देखते रहते हैं अपनी लाइफ में कि व्हाट इज़ नेक्स्ट, अगला कौन सा माउंटेन है जो मुझे क्लाइंब करना है। ठीक है, तो इस तरीके की कॉन्क्वेस्ट थिंकिंग, एक कॉन्क्वेस्ट मेंटेलिटी इनकी कई बार बन जाती है। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अगर आप अपनी कॉन्क्वेस्ट थिंकिंग को साइड में हटाएं और एक चैलेंज के, एक फेज़ के या एक साइकिल के ओवर होने के बाद अगर आप अपने आप को रेस्टफुल, पीसफुल, सरेंडर के स्पेस में लेके जाएं, तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली आपका लाइफ जो है वो एक ईज़ में आने लगेगा। आपका जो इम्पॉर्टेंट लेसन है वो ये है कि आपको लाइफ में पेशेंस लर्न करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दो इम्पॉर्टेंट लेसन्स होते हैं एक वॉरियर स्पिरिट के, और ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से भी सीखा है और एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में। एक वॉरियर को लाइफ में एक सर्टन स्टेट ऑफ बैलेंस पे पहुंचना होता है और उस बैलेंस को थ्रू आउट द लाइफ मेंटेन करके चलना होता है। आपको हमेशा अपने अंदर इनर इक्विलिब्रियम बना के रखना है। और दूसरा जो लेसन है वो है पेशेंस। अगर ये दो लेसन वॉरियर स्पिरिट्स अपनी लाइफ में सीख लेते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ही नेक्स्ट आर्केटाइप्स के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, ट्रांसेंडेंट हो जाते हैं। और उनके अंदर वो जो एक वॉरियर जो होता है वो लड़ते लड़ते कहीं ना कहीं थक जाता है, उसके अंदर वो एग्जॉशन आने लगता है। लेकिन
जब आप अपनी इन दोनों चैलेंजेस को ओवरकम करेंगे और अपने इन दोनों इम्पॉर्टेंट लेसन्स को कम्प्लीटली अपने अंदर इंटीग्रेट कर लेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको वो थकान फील नहीं होगी अपनी लाइफ में। आपके अंदर एक एनर्जीज़ का फ्लो आने लगेगा। ये वीडियो जो है वो बहुत लंबा हो रहा है गाइस। अभी हमने केवल 3 आर्किटाइप्स डिटेल में कवर किए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, और आई एम श्योर कि अब तक आप किसी ना किसी आर्किटाइप के साथ डेफिनेटली खुद को रेजोनेट कर पाए होंगे। हर एक सोल आर्किटाइप के कुछ स्ट्रेंथ्स और कुछ वीकनेसेस होते हैं। अगर हम ये फिगर आउट कर पाएँ कि हमारे क्या स्ट्रेंथ्स हैं एग्जैक्टली और क्या वीकनेसेस हैं, और उन चैलेंजेस को और वीकनेसेस को हम ओवरकम कर पाएँ, तो हम देखेंगे कि हम नेक्स्ट आर्किटाइप में स्विच हो जाते हैं। और ऐसा करने से हमारे अंदर की जो पर्सनैलिटी है, जो हमारा रियल बीइंग है, वो उभर के आता है। जो हमारी स्ट्रेंथ्स हैं वो बाहर आती हैं। तो अभी तक हमने 3 आर्किटाइप्स के बारे में जाना। अगर आपको टिल नाउ इंटरेस्टिंग लगा हो तो आई विल कवर इट इन द नेक्स्ट वीडियो। मैं पार्ट 2 बनाऊंगी इसके बारे में, और बाकी के बचे हुए 5 आर्किटाइप्स जो हैं वो हम उस पार्ट में कवर करेंगे इन द पार्ट 2। आगे के आर्किटाइप्स जो हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग हैं, एंड आई एम श्योर कि आपने उन्हें नहीं सुना होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अब तक अच्छा लगा और आप इससे रेजोनेट कर पाए, देन प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद द पार्ट 2। टिल देन, take care all of you. Thanks for listening. See you in the next video. Bye.